अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जा रही हूँ आज महाड़ में थोड़े काम से। अगर इंशाल्लाह वो काम हो गया तो मैं थोड़ा बहुत कुछ लेना है वो ले लूँगी, नहीं तो फिर जाते वक्त भी ले लूँगी वो काम होने से पहले। देखते हैं अभी क्या होता है, मिलते हैं आपको। चलो। आधे घंटे के बाद बस मिल चुकी है। अभी 1 घंटा लगेगा पहाड़ पहुँचने के लिए। तो नीचे आपका पहाड़ में 1.5 घंटे के बाद पहुँच चुकी हूँ मैं महाड़। 1 घंटा बोल के अब देखते हैं मार्केट में। इधर मैं आई हूँ रेड चूड़ियाँ पहनने लेने के लिए। ये दीदी मुझे पिना रहे। स्लो। मुझे रेड चूड़ियाँ बहुत पसंद, अभी इस पर रील्स बनाने की है। ओके देखो, अभी इधर एक डजन इधर एक डजन। फाइनली मैंने चूड़ियाँ ले चुकी हूँ और अभी देखते हैं और कुछ जो काम था वो हुआ नहीं है, होएगा। इधर का मौसम कैसा हो चुका है, अब लगता है बारिश आएगी और मैंने छतरी भी नहीं लाई हूँ। कोई ना, जो मैंने नोज पीस लगाई हो ना, मेरा अंदर दम घुट रहा है। ऐसा हो रहा है कब निकालूंगी, क्योंकि मेरे को आदत है मास्क लगाने की, तो ये नहीं जमता है, फिर भी लगाई हूँ। ये कितनी डजन है? 60 रुपये। ये इधर 60 रुपये डज़न बोल रही है और मैंने शॉप से ली लाल चूड़ियाँ कुछ 35 या 40 डज़न, 35। उधर मैं ले रही हूँ गन्ने का जूस रस। और ये देखो, ये भाई की मैंने रील्स देखी थी इंस्टा पे। भाई क्या बैग्स है ना यार, एक फैंसी कड़क काकर पड़े के पास। और इधर पूरा सन्नाटा है और जो पानी वीनी था वो सब निकल चुके। क्या मालूम क्यों, देखते दिखाते आपको कैसा है वो। ये देखो, देखे क्या, ये अंदर से इतना अच्छा नज़ारा दिखने का ना, अभी वैसा कुछ भी नहीं है। लगता है इधर का काम शुरू किए, चल के दुखने लगे मेरे पैर, तो इधर आके खड़ी रही, फिर भी पैर दर्द हो रहे, कोई बैठने का ठिकाना नहीं है। देखो इधर भी कितना मस्त मस्त बैग्स वगैरह लगे हैं। इधर से ही मैंने ये क्लासिक नोबेल्टी है ना, इधर से ही मैंने परचेज़ किया था बैग। 900 बोल के 600 में दिया है, अब मैंने पेन ही लगाई हूँ। को पुराना स्टॉक सेल में बेच रहे, 160 में छतरी है। यही हमने दुकान में किए ना ऐसा, तो पता नहीं इतने कस्टमर आएंगे ना। हाय, हाँ गुलाब पूछी कितने में है, तो वो बोल रहे कि 20 रुपये का, और वो भी गुलाब मुरझा गए थे और वो बेच रहे 20 रुपये का। तो मैं उसको बोली कि हमारे यहाँ तो 15 में मिलते, तो बोलते जाओ जिधर मिलेगा उधर लो। मतलब देखो, कस्टमर से बात करने की भी तमीज़ नहीं है, लानत है ऐसे लोगों पे। भाई धंधा ही क्यों करते हो जब कस्टमर से बात करने की तमीज़ ना हो। ये मैं आ चुकी हूँ स्टैंड पे और मैंने लिया है फ्रूटी, क्योंकि मैं जब भी महाड़ में आती हूँ ना तो कुछ भी खाती नहीं हूँ, सिर्फ पानी की बोतल, बिस्लरी और कुछ ठंडा लेती हूँ बस। और कभी कोई साथ में रहा तो ही खाती हूँ, नहीं तो अकेले आती हूँ तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। बस का पता नहीं है बस कब लगेगी, कब मैं घर पे पहुँचूँगी। मैं दुकान पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ, मतलब थकी नहीं हूँ, जाने का तो मन कर रहा है पर नहीं जा सकती। ये बात तो मैं अकेली आई हूँ, सो वैसे भी मैं अकेली आती जाती रहती हूँ। और इधर इतनी गर्मी कर रही है ना, बाप रे बाप। देखो पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। ऊपर से ये जो मुझे परेशान कर रहा है,
अब इधर कोई ठिकान भी नहीं है कि मैं ये निकाल के मास्क लगा सकूँ। मिल चुकी और मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ बस में। चलो अब छूट रही है, बहुत गर्मी हो रही है। वो नोज पीस में मुझे इतनी घुटन हो रही थी, सो मैंने वो निकाल दी और मैं आ गई, घूमने में बैठी और एक भी सीट नहीं है। मेरे सब इतना दर्द दे रहा है ना, इतना दर्द क्या ये बोलूँ। फिर भी मैं मोबाइल देख रही हूँ टाइम पास के लिए। मुझे ऐसा हुआ है कब जाऊँगी घर पे। और एक तो झगड़े भी क्यों मैंने वो बस में, तो आपको मैं घर पे जाके बताती क्या स्टोरी हुई है वो। गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी और मैं खाना खा चुकी हूँ और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ बस में क्या हुआ, मतलब मैं महाड़ में चढ़ते वक्त महार बस थी। हाँ, और जो थे पैसेंजर वो मेरे पहचान के थे। हाँ मेरे पापा के रिश्तेदार थे वो। उन्होंने मेरे को बुरके में पहचाने नहीं, पर मैंने तो उनको पहचान लिया। और है ना, मतलब एक जो थी उसने नोज पीस वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, और जो 2-3 लड़कियां थे उनके साथ उन्होंने नोज पीस लगाए थे। वो जाते वक्त भी मेरे साथ में आई थी, वो लड़की मेरे बाजू में बैठी थी, एंड आते वक्त भी थे वो लोग मेरे साथ। हाँ, सो मैं चढ़ी और चढ़ते वक्त ना उन लोगों ने किसी ने खिड़कियों में से थैलियाँ डाला था, किसी ने फट जाके थैली रखा था। सो मैंने क्या की, वो जो उसने थैली रखी थी ना वो लड़की ने वो उठा के बाजू में रखी। और वो क्या बोलती, ओ इथे जागा आहे जागा आहे जागा आहे। तो मैं उसको जागा बिगा काय नाही, शासनाची गाडी आहे काय, तुमच्या घराची गाडी नाही आहे। तो उसने कुछ भी नहीं बोली। फिर उसकी वो ये आई, चाची थी क्या मालूम। तो बोलती ही पोडगी बसली है जाग्यावर। और मेरे बाजू में आके कोई तो एक दादा, मतलब बूढ़े थे वो आके बैठे। वो आके बैठे और बोलते हे काय गाडी जागा बिगा धरून बसतायत, माणसाला बसू का नको, हे काय ह्यांची गाडी आहे काय। मला हा ना, शासनाची गाडी आहे, ह्यांची थोडी गाडी आहे हे येऊन दादागिरी दाखवतील। और फिर वो लड़की उसकी चाची आई तो उसको बोलती थी ऐसा ऐसा की, तो चाची उसकी बोलती असून दे। और लगता है ना, और दूसरे भी एक थे, उन्होंने शायद मेरे को पहचाने। वो उनकी बीड़ी क्या बोल रहे थे कि ही पोरगीला ओळखलेली वाटते, मतलब पहचाने ली लग रही है। मैंने सुनी वो, पर कोई ना, अपने को क्या करने गए, अपने को बैठने मिला ना बस। एक औरत थी, हाँ मुस्लिम, उसने क्या की, उसके हाथ में तस्बीह थी और उसके पानी की बोतल गिर गई। तो पानी की बोतल इंसान हाथ से उठाता है या पैर से उठाता है। उसने क्या किया ना, मैं देखी मैं उसको देख रही हूँ, मेरी नज़र गई उधर। एक हाथ में है तस्बीह और वो पानी की बोतल गिरी है उसके दोनों पैर के बीच में गिरी है। वो ये जो राइट पैर है ना उसको इधर कर रही है, लेफ्ट को इधर कर रही है। फिर उसको ऐसे आगे जाएंगे ना, इसीलिए उसको दबा के रखी। और फिर पेड़ के दोनों अंगूठी के इसमें उसका ढक्कन ली, फिर उसको ऐसे उठाई। इतनी जाहिल औरत है। लोग पानी के लिए तरसते और ये लोग पानी की बोतलें पैर से उठाते, और वो एक हाथ में तस्बीह है और एक हाथ से पानी की बोतल। जो पानी अपनी प्यास बुझाता है उसको ही लोग पैर से, उसकी बोतल पानी की जो दुकान में 10 और 20 रुपए में मिलती है उसको ही पैर से उठाते लोग। क्या जाहिल लोग है यार। मैं उसको देखते ही रह गई, बोली क्या औरत है, एक हाथ में तस्बीह है, अल्लाह की इबादत कर रही है और नीचे से पानी की बोतल उठा रही है। मैंने उसकी छुपके से ना ऐसे एक क्लिप भी निकाली हुआ, 1 या 2 सेकंड की है वो। मतलब वो उठाते वक्त की नहीं है, वो बैठी है ना वो है, बस उसमें शायद है ना वो तस्बीह वगैरह पढ़ रही हूँ, वो नहीं दिख रहा है। देखती हूँ, मैंने वो देखी भी नहीं वो क्लिप, क्योंकि बहुत भीड़ थी, वो इधर उधर खड़े थे लोग। कोई ना, पर जो मेरा काम था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 80% हो चुका है, 20% होना बाकी है।
और मैं तो ये बताना आपको भूल गई कि मैंने कुछ भी नहीं ली, क्योंकि जो काम था वो 80% ही हुआ और मैंने सिर्फ है ना चूड़ियाँ ली, सिर्फ चूड़ियाँ ली, वो भी एक एक 2 डज़न बस, रेड कलर की। दिखाऊंगी आपको क्लिप ऐड की मैंने वो। एंड जो लड़की थी ना, मतलब उसका नाम था उनका रुखसार करके, वो मुझे ऐसा लगा कि वो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि जब मैं भी सेल करती हूँ ना दुकान में तो मोस्टली लोगों को लगता है, मैं स्कार्फ नहीं बांधती ना तो मोस्टली लोगों को लगता है कि ये नॉन मुस्लिम है, और फिर मुझे मैडम ताई ऐसे आवाज़ देते हैं। और जब मैं स्कार्फ पहनती हूँ ना तो मोस्टली लोग क्या, मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि इसको मराठी नहीं आती है, सो वो मुझसे हिंदी में बात करते हैं। तो मैं उनको बोलती नहीं, मुझे मराठी आती है। भाई आना ही चाहिए, अपन महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी तो आना ही चाहिए, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आती है, कच्ची पक्की फिर भी आती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो नॉन मुस्लिम है, पर उन्होंने ना उनका नाम बताया और मुझे, मतलब एक दूसरे को हमने आईडी वगैरह दिए, सो उन्होंने मुझे फॉलो किया इंस्टा पे और मैंने उनको फॉलो बैक दिया। कोई ना, अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो इंशाल्लाह अगर उनकी इजाज़त हो तो अपन उनको ब्लॉग में लेंगे। हाँ, और रही बात है ना, तो मेरे दाँत के ट्रीटमेंट की, तो मैं जो पहला दाँत का ट्रीटमेंट की थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में की थी, महाड़ में एक जो कुछ मेहता हॉस्पिटल है वहाँ पे, महावीर के सामने ही है वो, तो वहाँ पे की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो जो डॉक्टर आते थे वहाँ पे महीने में एक बार आते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं भाई सर्जरिकल केस है तुम्हारी, ये इधर नहीं हो सकता, ये तुम्हारे को बड़े हॉस्पिटल में जाके करना पड़ेगा। तो उसमें मेरे गए पैसे 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा ही पैसे गए उसमें, मतलब जाने आने का खर्चा वापस वो। और वो मुझे ऊपर से क्या बोलता है मालूम है, तुमको तो ये 13-14 के एज में करना चाहिए था, अभी क्यों किया? अरे भैया मैंने की थी 14-15 के एज में, और तुम क्या मुझे सिखा रहे 13-14 के एज में करने का? और ऊपर से मेरे को क्या बोलते, मैं वापस एक बार करो 27,000 लगेंगे। जाहिल है, एक नंबर का जाहिल। जब मैंने इसमें 30-40 हज़ार रुपये जाने आने का, वापस वो 23,000 रुपये पेड की मैंने, और वापस ये बोल रहा है मेरे को 27,000 में करो, मतलब क्या जाहिल है क्या हम? और जो मेन जिसका हॉस्पिटल है ना वो अच्छे से समझा रहा था, लेकिन क्या ही बोलूँ। अभी फिर मैंने जो तार वगैरह थी ना वो निकाली उधर, फिर उसके बाद ये माखेड़ में योगिता डेंटल है उधर गई, तो उधर मैंने तार बिठाई, तो वो बोले कि 10,000 लगेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद तुम्हारी जो सर्जरिकल केस है ना, मतलब इधर भी बोला था मेरे को, जो तुम्हारा ये जबड़ा है नीचे का वो अंदर है तो उसको बाहर लेके, ये जो ऊपर का जबड़ा है वो बराबर है उसको लेवल में करेंगे तभी तुम्हारे दांत बरोबर से होंगे। सो मैंने घर में बोली कि ऐसा ऐसा है, वो सर्जरी का केस है बोले, तो सर्जरी के लिए लगेंगे कितना बोला, प्राइवेट में जाएंगे तो 3-4 हज़ार, और इधर किए तो 1.5 लाख रुपए। तो मैंने मेरे घर में बोली, तो मेरे घर के लोग बोलते हैं कहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है, शादी कर तेरा शोहर करेगा। नो ब्रो, शोहर नो करेगा, वो मैं ही करूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करूँगी। और अभी कोई भी नहीं है मेरे घर में, मेरी मम्मी गई है मैयत पे और मैं अकेली ही हूँ। सो मुझे आया है कंटाला, अब भी आएंगी मेरी मम्मी, कोई ना। बहुत ही गर्मी कर रही है, बहुत, इधर पंखा वंखा लगाने से भी गर्मी करती है, क्या ही बोलेंगे यार।
लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे को वो क्या फोड़ी बीड़ी आते ना, वैसा कुछ भी नहीं होता है। और रही बात तो लोगों को लगता है कि ये इसके दांत के वजह से मास्क लगाती है और नोज पीस पहनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, फिर यू नो माइंड, जब मुझे मन करेगा कि फेस रिवील करना है तो मैं करूँगी। ये अपनी सोच बदलिएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।